आगे का। हाँ देखो, एक गर्ल सीज थ्रू है सर्कुलर ग्लास स्लैब। ये एक सर्कुलर ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस भी दे रखी है आपको 20 mm। 20 mm मोटी ग्लास स्लैब, सर्कुलर मतलब सिलेंड्रिकल है बेसिकली। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है। ठीक है, थिकनेस 20 mm है, डायमीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर कितना है इसका, 60 सेंटीमीटर। और टू द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। बॉटम सरफेस ऑफ द स्लैब इज इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर सरफेस। ठीक है, तो बॉटम ये यहाँ पर है इसका बॉटम। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। इसकी मोटाई दे रखी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इसका 1.5 है ग्लास का। इसका यहाँ से यहाँ तक डायमीटर दे रखा है 60 सेंटीमीटर। और जो थिकनेस है वो दे रखी है 20 mm। ठीक है, डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल भी दे रखी है 6 मीटर है, 6 मीटर डेप्थ का स्विमिंग पूल है। तो आपको एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द पूल दैट कैन बी सीन थ्रू द स्लैब विल बी अप्रोक्सीमेटली, कि बॉटम का कितना एरिया आप इस स्लैब के थ्रू यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस ग्लास के थ्रू अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ से कितना एरिया दिखेगा बॉटम। ठीक है, अयान कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर। ओके बेटा, तो ये आप बॉटम का कितना एरिया यहाँ से यहाँ देख सकते हैं अगर आप इस तरीके से देखें। तो बॉटम का एरिया आपको कहाँ से दिखना बंद हो जाएगा, जहां से गिरने वाली लाइट। ठीक है ना, देखो यहाँ पे एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, पानी से ग्लास में जाएगी, फिर ग्लास से एयर में आएगी। ठीक है, तो जब ग्लास से एयर में आने पर अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो आपको वहां तक वहां से एरिया दिखना बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सेंटर से तो देखो सीधी सीधी नॉर्मली आ रही है, सारा दिख रहा है। ठीक है, जैसे आप इधर चलेंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल है, ठीक है ना, उसके साथ एंगल ऑफ यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल होगा ग्लास ईयर इंटरफेस पर, वो कैसे वेरी करे, तभी आप कर पाएंगे इसको। ठीक है ना, तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। ये इस तरह की सिचुएशन है, देखो आपका ये सिलेंड्रिकल ग्लास है, ये बॉटम है। ठीक है, ए पॉइंट से रे चल रही है। ठीक है, ए पॉइंट से रे चल रही है, यहाँ से जब लिक्विड से इस ग्लास में जा रही है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या है, ग्लास से एयर में आ रही है तो भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, जैसे अब देखो आपने यहाँ पर एक, अब इसका आर और थीटा देखो, आर जितना ज्यादा, आई जितना ज्यादा होगा उतना आर ज्यादा होगा, उतना यहाँ पे इंसिडेंस एंगल ज्यादा होगा। जैसे जैसे आई बढ़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पर इंसिडेंस एंगल भी बढ़ेगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई पर यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल है वो आपका थीटा सी के बराबर हो जाएगा। बट उसके आगे आप और जाओगे तो और इंसिडेंस एंगल बढ़ेगा। ठीक है ना, बट लेकिन फिर वो दिखेगा नहीं, आपको दिखेगा वहीं जहाँ से लाइट यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई पर यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू सी, अब जैसे जैसे आप इधर जाओगे तब तो आई कम होगा, लाइट आराम से बाहर आ जाएगी। तो आपको बस वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढना है, जबकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस ग्लास एयर इंटरफेस पर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। ठीक है, वो आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। तो पहले यहाँ पर क्रिटिकल एंगल देखो 1.5 साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1। तो ये साइन थीटा सी कितना आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, साइन थीटा सी 2/3 आ गया। अब पी पॉइंट पर देखो। ठीक है, पी पॉइंट पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में स्नेल्स लॉ लगाना है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल तो पता पड़ गया आपको 2/3 है। तो क्रिटिकल एंगल जितना है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आई निकालने के लिए आपको ग्लास और वाटर इंटरफेस पर क्या लगाना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो लगाइए, 4/3 साइन आई इज इक्वल टू 1.5 साइन थीटा सी। साइन थीटा सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, 4/3 साइन आई कितना हो गया, 3/4। ठीक है, तो आपका टारगेट तो है कितना एरिया दिखता है, तो देखो यहाँ सेंटर से इधर जैसा है बिल्कुल वैसा ही उधर है। तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस ले लोगे ये आपके एरिया की रेडियस बन जाएगी। ये तो 0.3 है क्योंकि दे रखा था इसने डायमीटर ऑफ दिस। ठीक है, तो ये 0.3 है, यहाँ से यहाँ तक x मान लो। अब साइन आई आप यहाँ निकाल चुके हो, तो टेन आई पता है आपको, तो टेन आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन दिस 6 मीटर। तो यहाँ से x निकल आ जाएगा और फिर ये आपकी रेडियस हो जाएगी।
और पाई आर स्क्वायर कर दोगे तो पूरा बॉटम का वो एरिया निकल आएगा जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो साइन आई से टेन आई को एक्स बाई सिक्स, एक्स आ गया आपका, तो रेडियस कितनी हो गई एक्स प्लस 0.3, 18/√7 प्लस 0.3, तो एरिया ऑफ द बॉटम विच इज विजिबल टू दैट आई, जो कि इसके थ्रू देख रहा है, लेंस के थ्रू जो भी देख रहा है, कितना होगा पाई आर स्क्वायर निकला। ठीक है, तो ये आपका रेडियस है पाई आर स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेटली पूछा था तो ये आंसर आता है, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 160 बोलते हुए बी ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है ना, आप बी ऑप्शन टिक करेंगे, इस एरिया को 160 मीटर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक बताइए, किसी को दिक्कत तो नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में? दो दो बार हो गया, अब तो आ ही गया नो होगा। सर। ठीक है ना, अब तो आ ही गया होगा, कुछ भी करके आप नहीं चाहते होंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आए, फिर भी आ ही गया होगा, आपको इतना सुन लिया है। ठीक है, यस सर। ओके।